हैप्पी बर्थडे ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भी खाना है, मैं भी खाना है मम्मी के, मैं भी खाना है। बाबा हाथ हाथ धो के चले। बर्थडे मैं भी जाना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मीट माई फैमिली के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंगलवार यानी ट्यूसडे और आज है अमिता दुबे का बर्थडे 1 जुलाई। स्कूल में सारे बच्चे वेट करते थे कि मैम का बर्थडे कब आएगा, मैम का बर्थडे, पर मैम का बर्थडे ऐसे टाइम पे आया है जब मैम ही नहीं है स्कूल में। तो गाइस, आज इन लोगों ने दिया मुझे बड़ा सरप्राइज़। एक्चुअली मैं रात में सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी और दुबे जी बाहर गए हुए थे, इनको लेट से आना था। तो मैं बच्चों को बोल रही थी कि आप लोग सो जाओ और मुझे याद ही नहीं था कि आज 1 जुलाई है और मैं सो गई। फिर इन लोगों ने मुझे मतलब ये आ गए, इन्होंने सब रखा और मुझे जगाया भी नहीं। फिर जब 12 बजे इन लोगों ने मुझे उठाया तो मैं मतलब कि तुम लोग इतनी रात में परेशान क्यों कर रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो, तो सरप्राइज़ दे दिया। और गाइस, नहा धो के रेडी होके मैंने लिया भगवान जी का आशीर्वाद और आई होप मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी अच्छी हो, बस यही भगवान से प्रार्थना है। और गाइस, मैं निकल चुकी थी स्कूल के लिए क्योंकि मुझे ऋषि को लेने जाना था। तो मैंने गेट को लॉक किया। लॉक करने के बाद ये बाहर का व्यू है मेरे घर के बाहर का। गेट को लॉक करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं चली गई स्कूल, क्योंकि दुबे जी सुबह ही ऑफिस निकल गए थे तो उनका कोई कंफर्म नहीं था कि वो कब कितने बजे तक आएंगे। तो मैं चली गई थी बच्चे को लेने। फिर सबका प्लान यही था, बाबू का मन था बहुत कि हम बाहर जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग यही करते हैं कि जब भी कोई बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी होता है तो हम बाहर जाते हैं। बट जब दुबे जी नहीं थे तो फिर हम लोग बाहर कैसे जाते। तो फिर मैंने बाबू को बोला कि चलो आज का प्लान कैंसिल करते हैं, और वैसे भी अभी 4 दिन बाद तो तुम्हारा बर्थडे आने ही वाला है। तो गाइस, 5 जुलाई को आने वाला है मेरे बड़े बेटे का बर्थडे। तो सभी लोग उसको प्यारी प्यारी विशेस भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। 5 जुलाई को उसका बर्थडे है, तो उसका बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने आज का प्लान पोस्टपोन किया और हमने सोचा कि घर पे ही कुछ बना लेंगे। और मैं आ चुकी थी पार्किंग में, मैंने अपनी एक्टिवा निकाल ली थी। घर पे आने के बाद मैंने खाना खाया। खाने के बाद एज यूजुअल मैंने बच्चों को सुला दिया था, थोड़ी देर उन्होंने टीवी देखा और फिर वो सो गए थे। फिर शाम को उठे तो बाबू ने बोला कि चलो अब मम्मी अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, पापा नहीं है तो घर पे ही कुछ मटर पनीर बना दो आज। तो मैं गई थी मार्केट जाके वत्सल का भी थोड़ा काम था तो वो मैंने निपटाया, उसका प्रिंट आउट वगैरह का, और मैं लाई थी पनीर और मटर। तो मैंने बनाया गाइस घर पे ही मटर पनीर और बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। और मैं खाना बना ही रही थी, मेरे बनाते बनाते
फिर मैंने बच्चों को भी एक तरफ बैठा दिया था उनका होमवर्क करने के लिए। तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे और मैं अपने घर का काम निपटा रही थी, खाना बना रही थी एक तरफ और एक तरफ बच्चों को भी देखती जा रही थी। तो मेरे दोनों काम एक साथ हो रहे थे और घर पर ही मैंने बनाया मटर पनीर। और मटर पनीर बनाने के बाद में तब तक दुबे जी आ चुके थे, तो फिर हम सब ने बैठ के घर पर ही खाया और इन्जॉय किया। तो कल तो हम कहीं बाहर गए नहीं, लेकिन देखते हैं कि 5 जुलाई को हम क्या प्रोग्राम करते हैं। कुछ ना कुछ रखेंगे, बाहर जाएंगे या फिर कुछ जैसा दुबे जी का जैसा शेड्यूल होगा उस हिसाब से काम करेंगे। और मेरा बड़ा बेटा वत्सल जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है और बहुत समझदार भी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कि हाँ मम्मी कोई नहीं चलो ना हम फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं, क्योंकि पापा नहीं है तो पापा के बिना अच्छा भी नहीं लगेगा, तो फिर हम घर पे ही कर लेते हैं और बाहर हम फिर कभी जाएंगे। तो वो समझदार है, समझता है हर एक चीज़ को। और गाइस मैं बस निपटा रही थी अपने घर के काम। तो आप देख सकते हैं ये मेरा किचन है और मैं अपने किचन में लगी थी इतना काम करने के लिए। तो मैंने साथ ही साथ शूट कर लिया, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने फ़ोन को ऐसे ही टर्न करके रख दिया था ताकि शूट होता रहे और मैं अपना काम भी निपटाती रहूं। तो जल्दी मैं एक ट्राइपॉड ले लूँगी जिससे मैं अपनी शूटिंग आसानी से कर सकूं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ कमियां हैं तो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी इतनी अच्छे से एडिटिंग वगैरह आती नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया था कि मैं पहले करती थी, ब्लॉग्स बनाती थी, और आज के 3-3.5 साल पहले मतलब जो मैं एडिटिंग जो मैंने सीखी थी वो भी सारी भूल चुकी थी। तो मैंने स्टार्टिंग से सारा कुछ फिर से मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ आप लोग के सपोर्ट के साथ में। और आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए ही होगा और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट के लिए जो आप लोगों ने मुझे दिया है। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं और ये देखिए इन लोग की मस्ती यहाँ पे चालू थी। मैं इन लोग को बोल रही थी कि आप लोग पढ़ने बैठो, तो ये लोग पढ़ने नहीं बैठ रहे थे, बस टीवी देख रहे थे। तो फिर मैंने लगाई डांट, और जब डांट लगाने के बाद फिर ये लोग पढ़ने के लिए बैठ गए, वरना इनको पता था कि अगर अब नहीं बैठेंगे तो अब मम्मा पिटाई करेगी। तो पिटाई से बचने के लिए ये पढ़ने बैठ गए थे। साथ ही साथ मैं अपना काम भी करते जा रही थी और उन लोग को पढ़ाती भी जा रही थी। तो हम सभी हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है कि हम घर का काम भी मैनेज करते हैं, बाहर का भी काम मैनेज करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, कि ये हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे यहाँ तो ये रहते नहीं, क्योंकि ये सुबह से ही चले जाते हैं, 9 बजे के करीब ये घर से चले जाते हैं। तो और फिर रात में आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो उसके बीच में जो भी काम होता है हम खुद से ही कर लेते हैं। पहले मुझे गाड़ी नहीं आती थी, और जब से मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा हर काम आसानी से हो जाता है, वरना इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे काफ़ी परेशान होना पड़ता था और बार बार जाने के लिए आलस भी बहुत आता है। लेकिन गाड़ी है और अपना चला लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपना गाड़ी उठाओ, जो भी चाहिए लेके आ जाओ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी को परेशान करना मतलब अब मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और इधर देखिए ये लोग थोड़ी सी डांट पड़ने और मार पड़ने के बाद ये लोग पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि प्यार से तो सुनने वाले नहीं। कल किसी का भी मूड नहीं हो रहा था होमवर्क करने का, पढ़ाई करने का, लेकिन जब ऋषि को थोड़ा पड़ी तो ऋषि क्रोध होके आराम से शांति से बैठ गए। तो गाइस कल था मेरा बर्थडे और आज है 2 जुलाई। तो कल हम लोग का बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन दुबे जी घर पे नहीं थे और वो बहुत लेट आए थे। तो फिर हम लोगों ने बाहर जाना कैंसिल किया, क्योंकि
एंजॉय भी अपनी फैमिली में जब सारे मेंबर्स होते हैं तो सबके साथ ही होता है, मतलब अकेले तो कहाँ ही जाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर मैंने बनाया था घर पे ही मटर पनीर और सबने घर पे ही खाया। केक हमने घर पे ही कट कर लिया था। आप सभी की इतनी प्यारी प्यारी विशेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सभी ने बहुत अच्छी विशेस भेजी हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर यूं ही बने रहिएगा, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। बाय।